अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। बाबूजी के लंदन भागने के हवाले से आपको खबर दी थी और अब उस खबर पर मोहर लग चुकी है कि बाबूजी किसी भी वक्त अब पाकिस्तान से फरार हो सकते हैं। साइफर केस की तो आप समझे छुट्टी हो चुकी है। बड़ी मेहनत से बड़े नाजों से यह केस बनाया गया था और अब अमरीकी क्यों कूद पड़े हैं, अमरीकियों की क्यों दौड़े लगी हुई हैं, क्या हो रहा है। अली अमीन गंडापुर के आज नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। कहा गया है कि 2 अप्रैल को किसी भी सूरत अली अमीन गंडापुर जो कि केपीके के अब चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, आप उनको अदालत में पेश करें। यह इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है रावलपिंडी की। कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर क्योंकि 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस हैं तो लिहाजा इसलिए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। खबर है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शबीर अवान, शीरी मजारी और शिबली फराज के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और कहा गया गंडापुर को गिरफ्तार करके 2 अप्रैल को अदालत के सामने पेश किया जाए। एक तरफ जरदारी साहब, उनका केस होता है जनाब और बताया जाता है कि वो तो अब सदर बन चुके हैं, अब उनको तशना हासिल है। दूसरी तरफ बाबूजी का केस होता है तोशा खाना का, वो जो गाड़ी 7 लाख में हथियार के ले गए थे, करोड़ों की गाड़ी। अच्छा, बताया जाता है जी वो उसके अंदर तो 1 महीने की डेट पड़ गई है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ वो जो करण अर्जुन, वो जो परिजाद पाकिस्तान आए हुए हैं, उनको जी आज तीनों रेफरेंस में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। यानी एक तरफ तो ये खेल चल रहा है, इस्लामाबाद की इत्साब अदालत ने नवाज शरीफ के दोनों साहबजादे हसन और हुसैन नवाज को एवन फील्ड, अल अजीजिया और फ्लैगशिप तीनों रेफरेंस में बरी कर दिया गया। यानी एक तरफ तो ऐसे वो, मैं कहता हूं कि वो एक दरबार लगा हुआ है जहां पे इन सारे चोर उचक्कों की बख्शिश हो रही है, सारे केसेस माफ हो रहे हैं, और दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर जो कि एक ऑफिशियल, एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनको कहा गया कि भाईजान आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप अदालत के अंदर पेश हो। अच्छा, फिर साइफर केस समझे अब ताकतवरों के हाथ से निकल गया है और नौबत ये आ गई है कि एस्टैब्लिशमेंट का अपना टाउट जज आमर फारूक भी इस केस को, जो उसके सामने भी ये केस ठहर नहीं पा रहा, यानी उसको भी कोई समझ नहीं आ रही कि इस केस को बचाना कैसे है या इमरान खान को रिलीफ कैसे नहीं देना। आज चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अपनी नौहियत का अलग केस है, हक जिरा खत्म हो जाए तो आपके हक में आपकी हक तलफी होती है, मुल्जिम अदालत की नजर में पसंदीदा बच्चा होता है। उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान के साथ किया है कि हक के दिफा ही नहीं दिया, वो सरकारी वकील लगा दिए और ऊपर से 2 दफा ट्रायल का लदम हुआ और तीसरी दफा भी उसी भोंडे तरीके से खत्म कर दिया। तो लिहाजा ये इमरान खान का केस जो है इंतहाई कमजोर है। और फिर एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया कल के लिए। इस पे एडवोकेट सलमान सफदर ने भी कहा है कि 25 रमजान तक उन्हें इमरान खान जेल से बाहर आते नजर आ रहे हैं। और आज के पीके की हुकूमत ने भी एक आवाज लगाई, उन्होंने कहा ये जो मरियम नवाज ड्रामे कर रही है ना, ये जो फोटो शूट के अंदर लगी हुई हैं और रोज खबरें चला देते हैं जी अडियाला जेल महफूज नहीं है, हमला हो सकता है, इसलिए मुलाकातें नहीं हो सकती इमरान खान की। उन्होंने कहा हम केपीके की सरकार ये दरखास्त करते हैं कि इमरान खान को केपीके मुंतकिल किया जाए, हम संभाल लेंगे, ये दहशतगर्दों को भी संभाल लेंगे, जो सिक्योरिटी खदशात हैं हम उनको भी संभाल लेंगे। तो लिहाजा आप इस तरह के ड्रामे ना करें, इमरान खान को हमारे हवाले करें, हम अपनी जेल के अंदर इमरान खान को रखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, साइफर केस की मैं बात कर रहा था। वकील सलमान सफदर का कहना था कि जितने भी केसेस बानी पीटीआई के खिलाफ आए हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स है। तोशा खाना, साइफर, इद्दत में निकाह केस का फैसला भी इसी तरह ही आया है जैसे ये साइफर वाला मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा ये व्हाइट कॉलर केस भी नहीं, ना ही कत्ल केस की तरह कह सकते हैं, ये मिक्स हाइब्रिड केस है। नहीं, हाइब्रिड वो जिस तरह से हाइब्रिड हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर, जाली हुकूमतें। अच्छा, सलमान सफदर ने बताया कि यह रियासत के खिलाफ जुर्म का केस है। यह आखिरी बात होगी कि मैं कहूं कि ट्रायल जज को
एक और मौका दे दें, मैं मेरिट पर दलाइल दूंगा। अब इसी केस पर जनाब पीटीआई के जो मौजूदा चीफ है वो भी इस पर बोले हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ बनाए गए मुकदमात में कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, हमें अदलिया पर एतमाद है और अदालत से इल्तजा है कि जिस तेजी से इमरान खान के खिलाफ केसेस चलाए गए, इसी तेजी से कानून के मुताबिक जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। इस साइफर केस में रिमांड बैक नहीं हो सकता, यानी ऐसे नहीं हो सकता कि ये केस दोबारा जो है वो उसी जज के पास भेज दिया जाए कि इसका दोबारा रिमांड किया जाए। पहले रिमांड ठीक नहीं हुआ था, प्रोसिक्यूशन को बार बार मौका दिया गया मगर वो नाकाम रहे। ये 100% बरीयत का केस है और हमें उम्मीद है इमरान खान तमाम इल्जामात से बरी हो जाएंगे। जरा बाऊजी के हवाले से, इमरान खान तो बरी हो जाएंगे जिस तरह के जाली केस हैं। बाऊजी के हवाले से आज दिन को मैंने आपको खबर दी थी कि वो पहले सऊदी अरब जाएंगे और उसके बाद वो लंदन फरार हो जाएंगे। मंसूबा जनाब तैयार हो चुका है। अब जरा खबर सुन लें जो खबर आई है। खबर है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का रमजान उल मुबारक के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और फिर वापसी पर लंदन जाने का फैसला। इम्कान नहीं, एक होता है इम्कान, ये है फैसला। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज, हुसैन नवाज, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के भी जाने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी उम्रे की सआदत के लिए रमजान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ का उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद लंदन जाने का इम्कान। पर पहले भी मियां साहब इलाज के बहाने जब लंदन गए थे, कौन से इलाज हुए? हमें तो वो उन्होंने वो काउबॉय बने हुए थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, बड़ी सी हैट और पिज़्ज़े खाते हुए वहां जनाब वो कश्तियों के अंदर नजम सेठी के साथ बैठे हुए नजर आए थे। इलाज लूज तो किसी ने होता हुआ नहीं देखा, ना कोई ओपन हार्ट सर्जरी हुई, ना कोई प्लेटलेट्स गिरे और ना कोई प्लेटलेट्स बढ़े। उसी तरह मियां साहब वो सुर्ख टमाटर की तरह पाकिस्तान में आए और इसी तरह पाकिस्तान से जाने की भी तैयारी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हल्का खुलने जा रहा है 130 वाला और मियां साहब उसमें हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। तो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए कहा जा रहा है कि मियां साहब आपका वैसे भी अब यहां पे कुछ नहीं है, तो आप चुप करके अपने आबाई वतन लंदन ही रवाना हो जाएं। तो लिहाजा ये पक्की खबर अब आ चुकी है। अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ है? फवाद चौधरी ने गुफ्तगू की है और बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है। अच्छा, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम गैर हकीकत पसंदाना और आवाम और फौज के दरमियान फासला पैदा करने के मुतरादिफ है। रावलपिंडी जेलम चकवाल मियां वाली फौज के जिला है, यानी यहां से देखे ना, अभी जो आपके ISI के चीफ हैं कहां से हैं? गुज्जर खान से, रावलपिंडी का इलाका। अच्छा, फिर आपके जो आर्मी चीफ हैं कहां से हैं? वो डेरी हसनाबाद, रावलपिंडी का इलाका। ये फौज के बड़े जो जर्नैल होते हैं ये सारे काहूटा से, ये सारे पिंडी जेलम इसी रीजन से होते हैं, क्योंकि ज्यादा लोग इधर से ही फौज के अंदर भर्ती होते हैं। चाहे ये आज से नहीं, ये जब गोरों की फौज होती थी ना, उस वक्त भी इसी इलाके के वो रेड क्रॉस इनको मिलते थे और ये फौज में भर्ती होती, तो ये फौज के इलाके ही समझे जाते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा मियां वाली फौज के जिला है, अगर फौज में तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ना होती तो इन इजला में फार्म 47 की चोरी ना करना पड़ती। फवाद चौधरी के कहने का मकसद ये है कि फौज के अंदर पीटीआई की मकबूलियत है, फौज पीटीआई के साथ है। जर्नैलों की बात नहीं हो रही, 2-4 जर्नैलों की, फौज की बात हो रही है। इमरान खान ने भी कहा था ना कि 90% फौज मेरे साथ है। तो अगर इन इलाकों के अंदर जो जहां से फौजी हैं, अगर इमरान खान से नफरत होती, पीटीआई मकबूल ना होती, तो फिर फार्म 47 की चोरी ना करनी पड़ती। अच्छा, अब फिर क्या हो रहा है? आज एक खबर आई है कि डोनाल्ड ब्लूम जो कि अमेरिकी सफीर हैं, उनकी आपके वजीर खजाना औरंगजेब साहब से मुलाकात हुई है। कल खबर आई थी उनकी जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई है, परसों खबर आई थी उनकी शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है। तो वो बड़े हरकत में है। फिर कल एक जो अमेरिका के अंदर इवेंट होने जा रहा है जहां पे बुलाया हुआ है डोनाल्ड लू को भी, और फिर अमेरिका के अंदर इलेक्शन भी सर पे आ गया है और वहां पे ट्रंप भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब आज सुबह तक खबरें ये थी कि IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा, अभी तक स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट है वो नहीं हो सका। अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि IMF के साथ बातचीत जो है वो किसी नतीजा खेज हतमी मराहल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान को पैसे मिलने के इम्कानात रोशन हो गए। क्या कब हुए हैं? जब ये अमेरिकी सफीर ने मुलाकात की है और बयान भी यह दिया है कि हम पाकिस्तान के जो IMF के साथ मुआहदा है उसमें मदद कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब ये जो इतना मुआहदा लटकाया गया है और अमेरिकी सफीर इधर भागे, इधर मिले, इधर भागे, सबसे मिलता फिर रहा है,
इसका मतलब ये है कि सारी कहानी के अंदर अमेरिका कुछ ना कुछ जो है वो कहते हैं ना डू मोर, कुछ ले देकर ही अमेरिका जो है वो मामलात आगे बढ़ाएगा और पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे। तो अमेरिका कोई ना कोई इस वक्त गेम करने की पोजीशन में है। पहले पाकिस्तान को जाहिर है ब्लैकमेल किया और उसके बाद जो है वो पैसे जारी करवा दिए शराइत मनवा के, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि ये पैसे ना मिले तो फिर हम बैंक करप्ट हो जाएंगे, हम दिवालिया हो जाएंगे। अब एक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के हवाले से आपको खबर दी थी कि उनकी एक पसली टूटी है, वॉशरूम के अंदर वो गिरे हैं। अभी उनके हवाले से एक और तशवीशनाक खबर आई है कि सिर्फ पसली नहीं टूटी, बल्कि खबर ये है कि वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही को सर के अंदर, कमर के अंदर, टांग पर और उनकी वो जो पसली जो है उन पर भी गहरी चोटें आई हैं। आज ही उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, तो अदालत को बताया गया, एंटी करप्शन की अदालत को, कि वो गिरे हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई है और इस वक्त उनकी हालत तो खतरे से बाहर है, लेकिन संगीन उनको चोटें आई हुई हैं। तो बड़ी खिचड़ी पक रही है अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, इमरान खान के केसेस और फिर ये सारे मामलात, बाबूजी का लंदन फरार होना। तो ये आने वाले दिनों में ये जो एक धुंध सी छाई हुई है ये बड़ी वाज़ेह हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।